कोर्स में आपको शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स में आपको खुशामदीद। अगर आपने फैसला कर लिया है ये कोर्स ज्वाइन करने का, इसका मतलब कि आप इंटरेस्टेड हैं ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के अंदर। ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, इस कोर्स में क्या क्या शामिल है, आज हम इस पे बात करेंगे। ये कोर्स है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के हवाले से। इसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स क्या है बेसिकली, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से जराए हैं जिनके ज़रिए हम बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन तरीक़ाकार क्या क्या है जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन मार्केट में सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। इसके साथ हम बात करेंगे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स ई कॉमर्स के क्या हैं, किन मॉड्यूल के ज़रिए हम सेल कर रहे हैं, किन मॉड्यूल के ज़रिए हम सेल कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि शॉपिफाई क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, और ड्रॉप शिपिंग में हम शॉपिफाई को क्यों प्रेफर करते हैं, या ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम ड्रॉप शिपिंग से क्यों स्टार्ट लेना चाहते हैं, या ड्रॉप शिपिंग को क्यों ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे, बहुत ही बेसिक्स बातों से स्टार्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से बिल्कुल नए होंगे जिन्हें ई कॉमर्स का पता नहीं है, जिन्हें ऑनलाइन बिजनेस का पता नहीं है। कुछ लोग होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, कुछ इन्फॉर्मेशन है शायद, तो उनको शायद ये इब्तदाई बातें बहुत अजीब लगे कि हम बेसिक बातें कर रहे हैं। ताकि हम सब लोगों को एक साथ लेकर चलें, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही लेमैन डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट लें, बेसिक बातें करें और फिर उसके बाद चले इंटरमीडिएट लेवल पे और फिर उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पे, ताकि तमाम लोग जो हमें इस कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, जो इस कोर्स को देख रहे हैं, उन सबको एक ही लेवल पे ले जाया जाए और एक ही लेवल पे बातचीत समझाई जा सके। हम स्टार्ट लेते हैं, ई कॉमर्स क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉमर्स क्या है। बेसिकली कॉमर्स कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी को कहा जाता है, कारोबारी एक्टिविटी, लेन देन, जिसमें आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई भी सर्विस बेच रहे हो, उसके बदले में आप पैसे ले रहे हैं, या दो सर्विसेज का एक्सचेंज भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम प्रोडक्ट या सर्विस के एवज में पैसे लेने को कॉमर्स की एक्टिविटी कहते हैं। जब भी ये एक्टिविटी कॉमर्स की या बिजनेस की एक्टिविटी ऑनलाइन होती है, इंटरनेट के जरिए होती है, तो इस एक्टिविटी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। इस ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग की बिजनेस सर्विसेज भी आती हैं, इसके अलावा सर्विसेज सेलिंग भी आती हैं। आप फिजिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेची जाती हैं, इसके साथ साथ सर्विसेज बेची जाती हैं। सर्विसेज में आपको वीडियो एडिटिंग का काम आता है, तो आप अपनी वीडियो एडिट करके देते हैं, इसके बदले में आप सर्विस चार्जेस ले लेते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देते हैं। आपको ट्रांसलेशन की सर्विसेज आती हैं, वो सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके चीजें देते हैं। फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बेचते हैं, और ये तमाम तर चीजें ई कॉमर्स के अंदर आती है, ई कॉमर्स के जुमरे में आती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स। अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करें, मार्केट प्लेसेस की स्पेशली, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस, जिनमें अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, रिटेल मार्केट प्लेस। इसके साथ अलीबाबा बिजनेस टू बिजनेस का मार्केट प्लेस है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दराज पीके पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। ये तमाम मार्केट प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेसेस के एग्जांपल बहुत आसान अल्फाज में ये है कि एक शॉपिंग प्लाजा बना हुआ है, जहां पर शॉपिंग प्लाजा का ओनर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी दुकान खोलें, यहाँ पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वहां पर अपनी प्रोडक्ट बेचें। इन शॉपिंग प्लाजा की एग्जांपल ऐसे मार्केट प्लेसेस की आप शहर में कोई भी अपने शहर के हिसाब से देख लें, जो मार्केट प्लेसेस हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं आपके शहर के अंदर। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में सेंट्रल्स है, लाहौर में पैकेजेस मॉल है, और बहुत सारे मॉल्स होंगे, वो आपको अलाउ करते हैं कि यहाँ पर स्पेस है अवेलेबल, आप यहाँ अपनी दुकान खोलें। ये वर्चुअल मार्केट प्लेसेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है, अमेज़न, दराज, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, विश, ईबे, इसके साथ साथ और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है। आप वहाँ पर अपना स्टोर ओपन करते हैं इन मार्केट प्लेसेस के अंदर। ये मार्केट प्लेस आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। हर मार्केट प्लेस के डिफरेंट चार्जेस हैं। अब तक दराज के प्लेटफॉर्म पे स्टोर बनाना फ्री है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद जब आप सेल करते हैं प्रोडक्ट तो वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। ये कमीशन स्टार्ट होती है 2% से लेकर 20% तक, डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट कमीशन का टैग है। तो जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं उस कैटेगरी के मुताबिक आपसे कमीशन ली जाती है।
इसके बाद अगर हम बात करें अमेजोन के मार्केट प्लेस की, तो आपको $40 महाना देने पड़ते हैं, 39.99 एंड $40 पर मंथ आपको फिक्स फी देनी पड़ती है। इसके अलावा रेफरल फी है 15%, मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज 15% सेल की अलग से आप प्राइस देते हैं, कमीशन देते हैं। ईबे की बात करें भी इसी तरह, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। अकाउंट फ्री में बन जाता है, लेकिन उसके बाद सेलिंग के ऊपर और ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। ये तमाम तर मार्केट प्लेसेस है, शॉपिंग मॉल्स है, जहां आप अपना स्टोर ओपन करते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर आप सेल करते हैं। इन मार्केट प्लेसेस में इशू ये होता है या मुश्किल ये पेश आती है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन है। जब अगर हम बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन पर एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आप पाकिस्तान में बैठकर आसानी से अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आप तो कर सकते, पाकिस्तानी रेजिडेंट आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए अल्टरनेटिव वेज होते हैं, जिसमें आपको किसी भी एलिजिबल कंट्री के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। वो कंपनी फिर अमेजोन का अकाउंट बनाएगी, वो कंपनी लाइबल होगी, अमेजोन को जवाबदेह होगी। उसका ओनर कोई भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी सिटीजन भी हो सकता है। आप यूएस में, यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, वो बिजनेस अपना दुकान बनाता है अमेजोन के ऊपर। तो इस कंपनी बनाने के चक्कर में आपके $500 से $600 खर्च हो जाते हैं, पाकिस्तानी 80,000 90,000 तक बनते हैं। ये जब आप लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तब आप जाकर अमेजोन पर स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास रुकावटें आती हैं, जो इश्यूज आते हैं या मुश्किलात जो आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो ये है कि बहुत सारी कैटेगरीज गेटेड होती हैं। गेटेड का मतलब कि सिंपली अल्फाज का मतलब ये होता है कि उन पे गेट लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। वो आपको अनगेट कराने के लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आप हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी में बेच रहे हैं, इवन खाने पीने की कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, तो इन कैटेगरीज पर गेटेड है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इन कैटेगरीज को अनलॉक कराने के लिए, अनरिस्ट्रिक्ट कराने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अमेरिका में बेच रहे हैं तो एफडीए के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के रूल्स एंड लॉ को आप फॉलो करना चाहिए। ये तमाम रिक्वायरमेंट के बाद भी आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है मार्केट प्लेस की, कि कभी भी मार्केट प्लेस की कोई एक पॉलिसी वायलेशन की आपने, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। आपकी तमाम तर इन्वेस्टमेंट, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की, अमेजोन को या मार्केट प्लेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 10 लाख लगाए हैं या 50 लाख लगाए हैं, वो आपका अकाउंट बैन कर देंगे एक ही पॉलिसी वायलेशन के ऊपर। तो ये तमाम तर चैलेंजेस हैं मार्केट प्लेसेस के अंदर सेल करने के अंदर के लिए। दूसरा जो मॉड्यूल होता है सेल करने का, वो होता है अपनी वेबसाइट बनाकर हम सेल करें। अपनी वेबसाइट हम बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, जुमला के ऊपर, या जो है शॉपिफाई के ऊपर। ये तमाम डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पर हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उन्होंने एक प्लगइन आती है वूकॉमर्स के नाम पे, जिसके साथ आप कनेक्ट करके आप ई कॉमर्स की वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। मेजेंटो और जुमला डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा बिग कॉमर्स है, ओपन कार्ट है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन हम प्रीफर करते हैं शॉपिफाई को, क्योंकि शॉपिफाई बेसिकली डिजाइन हुआ है इन प्लेटफॉर्म के लिए, स्पेशली ई कॉमर्स सर्विसेज के लिए डेवलप हुआ है। तो स्पेशली जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो हम प्रीफर करते हैं कि शॉपिफाई पर अपनी वेबसाइट बनाएं और वहां से प्रोडक्ट सेल करें। अब प्रोडक्ट सेल करने के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। एक मॉड्यूल है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबलिंग ये है कि एक प्रोडक्ट सेल हो रही है ऑलरेडी, एक पेन है जो ऑलरेडी सेल हो रहा है। इस पेन को आप नाम दे दें, किसी भी बड़ी कंपनी का पेन है ये, आप यही पेन चाइना से बनवाते हैं या किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरर से जाकर बनवाते हैं अपने नेम के अंडर। इस पर जो कंपनी का नाम है, ये आप कहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी का नाम लगा कर दे, अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे। इस पर मैं खालिद ग्राफिक लिखवा देता हूँ, तो ये पेन अब मेरी कंपनी के नाम से प्राइवेट लेबल हो गया। अब मैं इस पेन की 10,000 कॉपीज प्रिंट करा के अपनी वेबसाइट से सेल करना शुरू करता हूँ। तो ये होता है प्राइवेट लेबल का बिजनेस। इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर एक रिस्क आता है कि आपने ये पेन है, फर्ज कर लें डॉलर कंपनी की या सिग्नेचर कंपनी की। सिग्नेचर कंपनी और डॉलर कंपनी को सारी दुनिया जानती है कि वो अच्छे पेन बनाते हैं, बेचते हैं, जो लोग पसंद करते हैं उनको। तो अब मैं खालिद ग्राफिक के नाम से एक पेन बनवा लेता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे कोई नहीं जानता, मेरी पेन को कोई पसंद नहीं करेगा, मेरी पेन को कौन ढूंढेगा। मुझे इसके लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग का बजट चाहिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए ही मुझे अच्छा खासा बजट चाहिए। एक तो मैंने कम से कम 1,000
कॉपी प्रिंट कराऊंगा तब जाकर मुझे कस्टमाइज या प्राइवेट लेबलिंग की प्रोडक्ट मिलेगी। 100 प्रोडक्ट पे तो मुझे कोई प्राइवेट लेबल बनाकर नहीं देगा, मेरे नाम से प्रिंट नहीं करके देगा। अगर करके देगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये पेन 20 रुपए का बिकता है, मुझे उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ही 15 रुपए पड़ गई, तो फिर मैं बेचूंगा कैसे, प्रॉफिट कहाँ से अर्न करूंगा। सो इसलिए प्राइवेट लेबल में ये रिस्क रहता है कि हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क पे होती है कि आपने प्रोडक्ट बनवा ली 1000 पीसेज, अब आपकी ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी या मार्केटिंग आप सही नहीं कर पाए, तो आपकी ये तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो आपने 10-15 लाख इन्वेस्ट किए वो ज़ाया हो सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल होता है होलसेल या रिटेलिंग का। होलसेल एफपीए की जुबान में, स्पेशली अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे इसे अमेजोन एफपीए होलसेल कहा जाता है। अदरवाइज ये रिटेलर या रीसेलिंग का बिजनेस मॉड्यूल है। दूसरा मॉड्यूल जिसे दुनिया आमतौर पर रीसेलिंग के बिजनेस मॉड्यूल के नाम पे जानती है। होता यह है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से जाकर बल्क में परचेज करते हैं। आप सिग्नेचर कंपनी के पास गए, आपने कहा कि मुझे अपनी ये पेन 10,000 की क्वांटिटी में दे दे, 1,000 की क्वांटिटी में दे दे। आप इनको अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। सिंपली वही जैसे आपके मोहल्ले की दुकान वाला किसी भी होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर आता है और अपने मोहल्ले में वो सेल कर रहा है, 500 लेकर आता है, 400 की क्वांटिटी में लेकर आता है और अपने शॉप पर वो सेल करता है। ये रीसेलिंग का बिजनेस होता है, जैसे अमेजोन की दुनिया में अमेजोन एफपीए होलसेल कहा जाता है। अदरवाइज ये रिटेलरशिप या रीसेलिंग का बिजनेस मॉडल है। इसमें भी एक ही रिस्क होता है कि अगर आप कंपनी परमिशन नहीं देती तो आप सेल नहीं कर सकते। रीसेलिंग स्पेशली मार्केट प्लेसेस के अंदर, जब आप अमेजोन पे जाते हैं, ईबे पे जाते हैं या दराज पे आप सेल करते हैं, तो आपको ब्रांड की अथोराइजेशन चाहिए। और ब्रांड अथोराइजेशन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। ब्रांड आपसे फिजिकल प्रेजेंस मांगती है, उसके साथ साथ आपसे बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड मांगती है कि आपके पास पहले बिजनेस का कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ पर आप शॉप चला रहे हैं, फिजिकल स्टोर है या नहीं है, कितनी आप सेल जनरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, कितनी आप हमारी सेल जनरेट कर सकते हैं। ये तमाम तर चैलेंजेस अगर आप पास कर सकते हैं तो आप रिटेलरशिप का बिजनेस भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और चैलेंज आता है प्रॉफिट मार्जिन का, क्योंकि बिजनेस ये पेन अब सिग्नेचर कंपनी के या डॉलर कंपनी के है, तो इन्होंने अपनी एक प्राइस मुतय्यन की हुई है। प्राइस डिसाइडेड है कि ये पेन 30 रुपए में सेल होगा, आपको वो देंगे 20 रुपए में, तो आपके पास टोटली 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है। इसमें आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट आ सकती है, पैकेजिंग की कॉस्ट आ सकती है, आप जिस मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं उनकी कमीशन आ सकती है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट मार्जिन हम हासिल कर पाते हैं होलसेल बिजनेस के अंदर या रिटेलरशिप के अंदर, रीसेलिंग के अंदर, वो 10 से 12% होता है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता। हम दराज पे सेल कर रहे हों या चाहे हम अमेजोन पे सेल कर रहे हों, जितने भी रीसेलिंग के बिजनेस है, मैं खुद दराज पे 5 साल हो गए मैं सेल कर रहा हूँ। अमेजोन पे मुझे 1 साल होने को है, 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है, 15 महीने से मैं सेल कर रहा हूँ। तो एफपीए होलसेल के अंदर और रिटेलरशिप के अंदर आपको दराज के ऊपर किसी भी मार्केट प्लेस के बेचते हैं तो हमें 10 से 12% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ये तमाम तर मुसीबतें, चैलेंजेस फेस करने के बाद कि हमने अथोराइजेशन ली ब्रांड से, क्वांटिटी में परचेज किया सामान, उनको अपनी फिजिकल बिजनेस प्रेजेंस दिखाई या ऑनलाइन प्रेजेंस जो हमारे पास बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब प्रोवाइड करने के बाद भी हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और फिर ऊपर से हमने इन्वेंट्री परचेज करके रखनी होती है। हमें ब्रांड कहती है कि कम से कम आप 2000 क्वांटिटी परचेज करेंगे तब हम आपको अथोराइजेशन देंगे, तो हम परचेज करते हैं। 2000 क्वांटिटी की जो प्राइस होती है, भले ये पेन 10 रुपए का है, 1000 प्रोवाइड करेंगे तो 10,000 रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और एक ही प्रोडक्ट तो आप सेल नहीं कर सकते अपने दुकान में, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए। 10 प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो ये एग्जाम्पल है दूसरे बिजनेस मॉड्यूल की। अब आते हैं तीसरा बिजनेस मॉड्यूल, ड्रॉप शिपिंग, जिसकी इस कोर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे मुख्तसर कि ये मॉड्यूल क्या है। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल काम करता है कि आपके पास कोई भी फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होती, आप चाहें तो इसमें बड़े बड़े ब्रांड सेल करें विदाउट एनी अथोराइजेशन, और अथोराइजेशन ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, अदरवाइज आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी नॉन ब्रांडिंग या स्मॉल ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाती हैं जिनको हम सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए। अपनी वेबसाइट हम वो कॉमर्स के ऊपर बना सकते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं, मेजेंटो पे, लेकिन हम प्रीफर करते हैं कि हम शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट बनाएं, क्योंकि शॉपिफाई स्पेशली डेवलप हुआ है पर्टिकुलरली ई कॉमर्स के लिए और ड्रॉप शिपिंग के लिए सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है। इस मॉड्यूल को किस तरह लेकर चलते हैं, किस तरह काम करते हैं। ये मॉड्यूल काम करता है आपके पास, आपकी वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से बात की कि हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आपकी प्रोडक्ट हम लिस्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं,
जब आपको ऑर्डर आता है तो आप वही ऑर्डर की डिटेल, कस्टमर की डिटेल अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड करते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट पैक करके आपके कस्टमर को भेज देता है, और जो होलसेल और रिटेल प्राइस के दरमियान का प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिलता है। फर्ज करें ये पेन रिटेल मार्केट में थी 30 रुपए की, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा मिलेगी 15 रुपए में, तो आपने लिस्ट की 30 रुपए की पेन। आपको जब ऑर्डर आया तो आपने फॉरवर्ड किया, 30 रुपए आपको कस्टमर ने पे किए, आपने ऑर्डर की डिटेल पोस्ट कर दी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने पैक करके प्रोडक्ट भेज दी आपके कस्टमर को, और 15 रुपए आपसे ले लिए। अब 15 रुपए का जो प्रॉफिट मार्जिन है दरमियान में, ये आपका हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 15 के 15 रुपए आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसमें आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी। शॉपिफाई पर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने $30 पर मंथ शॉपिफाई को भी पे करने हैं आपने, तो ये कॉस्ट भी आएगी। इसके साथ साथ आप फेसबुक की मार्केटिंग कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चला रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी हो सकता है 15 रुपए में से आपको 10 रुपए प्रॉफिट मार्जिन बचे, 8 रुपए बचे। लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन निस्बतन उन मार्केट प्लेसेस के बहुत ज्यादा होता है जहाँ मार्केट प्लेस पे जब हम सेल कर रहे होते हैं, रीसेलिंग का बिजनेस कर रहे होते हैं। दूसरी अच्छी बात यह होती है कि आपने बल्क में कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं की, आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, आपने जो टोटल लागत लगानी है वो एक वेबसाइट डेवलप करनी है, दूसरा आपने सिर्फ मार्केटिंग का जो बजट है वो खर्च करना है। अगर आप मार्केटिंग करना सीख जाते हैं, आपको अच्छे स्किल्स आते हैं मार्केट करने के, तो आप बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बगैर किसी इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड किए हुए, बगैर किसी इन्वेंट्री की लाइबिलिटी अपने ऊपर लाए हुए। अगर आप किसी मार्केट प्लेस पे बेचते हैं यही प्रोडक्ट, तो आपको ये क्वांटिटी में परचेज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट से करते हैं, तो अपनी वेबसाइट पे ड्रॉप शिपिंग करने का एक अच्छा फायदा ये है कि आपके ऊपर किसी मार्केट प्लेस की तलवार नहीं लटक रही, पॉलिसी वायलेशन की कोई आपके ऊपर ईमेल नहीं आनी, कभी कोई आपका अकाउंट बैन नहीं हो जाना, क्योंकि कोई कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है अनटिल अनलेस कि फेसबुक उसके एडवर्टाइजमेंट अलाउ करता हो। आप वो तमाम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जिसको आप फेसबुक पे ऊपर और गूगल के ऊपर एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक खुद लेकर आना होता है। तो इस ट्रैफिक को लाने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है फेसबुक के ऊपर, गूगल एड्स के जरिए, या जितने भी अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। तो जिन प्रोडक्ट की आप सोशल मीडिया के ऊपर, ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं, वो तमाम तर प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि सिगरेट नोशी की जितने भी प्रोडक्ट है, तंबाकू नोशी की प्रोडक्ट, ये पाकिस्तान में एडवर्टाइज करना मना है, तो आप अपनी वेबसाइट पे भी नहीं सेल कर सकते, क्योंकि ना आप फेसबुक के एडवर्टाइज चला सकते हैं इसके ऊपर, ना आप टीवी कमर्शियल्स चला सकते हैं, तो इसको ऑनलाइन सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट से हम अवॉइड करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर सिगरेट नोशी के सख्त खिलाफ, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को मशवरा दे रहा होता हूँ, इस तरह की कोई प्रोडक्ट प्रमोट ना करें जिससे इंसानी जान को खतरा हो। तो ये तमाम तर प्रोडक्ट, तंबाकूनोशी की स्पेशली प्रोडक्ट जो है इंसानी जान के लिए खतरनाक है, तो इनसे अवॉइड करेंगे। बाकी जितनी भी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो लीगल है, आसानी से सेल की जा सकती हैं, वो प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। ये हमारा आज का सेशन था। बेसिकली हमने डिस्कस करना था कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। इसके अलावा शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के अलावा अगर हम बात करें क्या क्या आप इस कोर्स में सीखेंगे, तो हम बात करेंगे शॉपिफाई की वेबसाइट डेवलपमेंट पे। तो हम लाजमी बात करेंगे कि वेबसाइट किस तरह डेवलप होती है, प्रोडक्ट कहाँ से हमने इंपोर्ट करनी है, कहाँ से हमने परचेज करनी है। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है। सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप शिपर परचेज करते हैं वो अली एक्सप्रेस है, लेकिन अली एक्सप्रेस ओनली प्लेस नहीं है, मतलब इकलौता मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। लोकल मार्केट प्लेसेस भी बहुत बन चुके हैं अब। अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं तो यूके में ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको यूके के वेयर हाउसेज प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वहीं पर यूके में सेल कर देते हैं, आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती। यूएस में कर रहे हैं तो यूएस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज है। अली एक्सप्रेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं चाइनीज जिनके यूएस और यूके के अंदर वेयर हाउसेज हैं। हम उनको किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह सर्च करेंगे, ये तमाम तर बातें हम इस कोर्स में करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कि फेसबुक के एड किस तरह हम रन कर सकते हैं, फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसीज क्या है, किस तरह हम कैंपेन डेवलप करते हैं, टारगेट ऑडियंस किस तरह सेट करते हैं, एड सेट क्या है, एड क्रिएटिव क्या है, ये तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि किस तरह हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए अपनी एड कैंपेन चलाते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।